खबर रुड़की से आ रही है, जहां परंपरा और भव्यता का संगम इस बार एक नई थीम के साथ नजर आएगा। बीटीगंज रामलीला समिति अपना 106वां महोत्सव मना रही है और इस बार का आयोजन विशेष तौर पर देश की सेना को समर्पित रहेगा। रुड़की टॉकीज चौक स्थित निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के महामंत्री सौरभ सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव की शुरुआत 18 सितंबर को मां काली की शोभा यात्रा के साथ होगी। वहीं 19 सितंबर को विधिवत उद्घाटन होगा, जिसमें 50 से अधिक जजमान और 11 ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर पूजन कराएंगे। समिति ने बताया कि इस बार की खास बात यह है कि उद्घाटन से पहले आपदा पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और मंचन के दौरान कई कार्यक्रम सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित होंगे। सौरभ सिंघल ने कहा कि इस वर्ष हमारा 106वां महोत्सव ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित रहेगा। रामलीला मंचन के साथ कई कार्यक्रम सेना को समर्पित होंगे और हम आपदा पीड़ितों को भी नमन करेंगे। 23 सितंबर को नगर में भव्य राम बारात शोभा यात्रा ली जाएगी, जिसमें कई झांकियां और बैंड शामिल होंगे। इस बारात में सेना की वीर गाथा दर्शाती ऑपरेशन सिंदूर की झांकी मुख्य आकर्षण होगी। 2 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। यहाँ 70 फीट ऊंचे रावण और 60 फीट ऊंचे मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिन्हें विशेष लाइटनिंग इफेक्ट्स के बीच मंच पर पेश किया जाएगा। समिति के मुख्य संरक्षक विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि रामलीला जैसे आयोजन हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा को जीवित रखते हैं। ये आयोजन समाज को छोड़ने और धर्म संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस बार रुड़की की रामलीला न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगी, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की गाथा भी सुनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित यह आयोजन परंपरा और देशभक्ति का अद्भुत संगम होगा। भैया, विशेषता यह रहेगी कि इस बार जो हमारी थीम रहेगी वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रहेगी और पहलगाम में जो हमारे भाई बंधु वहां पर क्या नाम है उनकी मृत्यु हुई है, उन सभी को शोक संवेदना प्लस जितने भी देवीय आपदा आई है पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा आई है। कई आपदाएं तो ऐसी आई जिनका पता भी नहीं लग पाता उत्तराखंड में पहाड़ों पर, कई जगह कनेक्शन टूटे हुए हैं, संपर्क नहीं है उनसे। तो पूरे देश में जो आपदा देवीय आपदा आई है उन सभी को श्रद्धांजलि के रूप में हमारा एक कार्यक्रम भी रहेगा और पूरी थीम उसी के ऊपर रहेगी। रामलीला शुरू होने से पहले सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उसके बाद रामलीला का प्रारंभ होगा। रामलीला भव्य और दिव्य होने जा रही है। दिल्ली से कलाकार आएंगे, बॉम्बे से कलाकार आएंगे, बहुत सुंदर वो मंचन करेंगे यहाँ पर और सोशल मीडिया की तर्ज पर वो मंचन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे आप मोबाइल में या टीवी में देखते हैं कि आप कोई धार्मिक नाटक या कोई धार्मिक चीज देखते हैं, उसी तरीके से ये रामलीला पूरी होगी। अगर आप उसको कैमरे में कैद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल टीवी पर चलने वाली रामलीला है। देखिए, जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी हम अपने साथ रखेंगे। पहलगाम में जो हमारे व्यक्ति वहां पर शहीद हुए हैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि के रूप में कोई ना कोई झांकी हम निकालेंगे और वो संदेश जाएगा एक रुड़की नगर वासियों के लिए। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम रहेगा और जो बच्चे हमारे प्रतियोगितावादी हैं उनसे भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम देशभक्ति गीत पर और भगवान राम जी की धुन पर कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम रहेगा और थोड़ा सा यही रहेगा कि पुलिस प्रशासन से कि पिछली बार नेहरू स्टेडियम के अंदर बहुत सारी चैन टूटी थी, कुछ लोगों की जेबें भी कटी थी, तो पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान रखेगा। तो वैसे तो पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बात को जरूर पूरा करेगी। उन तक बात पहुंचाने की देर है बस। वैसे मैंने लेटर भेज रखे हैं, विधायक जी ने अभी कहा ही है कि इस बात को मैं करवा कर रहूंगा। तो विधायक जी अपनी बात को, क्योंकि माध्यम है, देखिए एमएलए होते हैं और अपने नगर निगम क्या नाम है मेयर साहब होते हैं या और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, शोभाराम जी है, राज्य मंत्री हैं, तो इन सभी से हमने अनुरोध किया है तो वो कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर करवाएंगे। शोभा यात्रा रामलीला समिति बीटीगंज की हर वर्ष रहती है। पहली झंडे की होती है रक्षाबंधन पर, दूसरी माँ काली की शोभा यात्रा, तीसरी राम बारात की भव्य शोभा यात्रा, चौथी दशहरे की शोभा यात्रा और पांचवी भरत मिलाप की शोभा यात्रा के बाद रामलीला का विश्राम होता है। समिति बीटीगंज द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आप सब भाइयों को बुलाया गया कि आप जो है लोकतंत्र के मजबूत साथी हैं
तो आप इसका प्रचार प्रसार करें कि बीटीगंज रामलीला अपने आप में एक हर वर्ष इतिहास लिख रही है। हर वर्ष एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि बीटीगंज में होता है। बीटीगंज एक हमारा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ 106वीं रामलीला इस बार हम कर रहे हैं। 105 वर्ष पूरे कर चुकी है रामलीला। तो मैं सोचता हूँ कि पूरे रुड़की के सभी चाहते हैं कि रामलीला अच्छी हो और बच्चे यहाँ पर आते हैं, बाहर से कलाकार आते हैं, जो राम बारात निकलती है और जो दशहरे का कार्यक्रम होता है अपने आप में एक भव्य स्वरूप ले चुका है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं ये कार्यक्रम देखने के लिए। तो इसका आयोजन करना समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया था कि सभी समिति के पदाधिकारी जो अपना समय देते हैं, सहयोग करते हैं, उनको भगवान शक्ति दे, उनको ताकत दे और जिस पुण्य कार्य में लगे तो ये पुण्य कार्य जो है सफल हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ जाए। देखा जाए तो सहयोग करें और जो कानून व्यवस्था है उसका ध्यान रखें, शासन प्रशासन पूरा उसका ध्यान रखें, चाहे सफाई व्यवस्था से लेकर, बिजली से लेकर और पुलिस व्यवस्था से लेकर सभी चीजों में जो है सरकार का, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं, मथुरा से कलाकार आ रहे हैं। मैं चाहूँ कि और जो झांकियां निकलेंगी वो दिव्य निकलेंगी और इस बार हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो देश के प्रति लोग समर्पित रहें, इसको लेकर रहेगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, उन सबको हम लोग जनता को दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से आप देश के प्रति समर्पित रहिए। और तब से रामलीला से आज के युग को अगर हम जोड़ें तो आज भी सतयुग ही है, सिर्फ अपने विचार और अपने आचरण को बदलने की जरूरत है। भव्य रामलीला होती है हमारे हर क्षेत्र में, जो है भव्य दिव्य रामलीला होती है और ये हमारी धरोहर है और आने वाला समय जो है एक उत्सव का समय है। तो रामलीला की मंचन एक ऊर्जा लोगों के मन में आती है, चाहे दशहरे का त्योहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, सभी त्योहार जो है बहुत जोर शोर से एक भव्य दिव्य रूप में मनाया